हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इम्पोर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके लिए किस तरीके से करिकुलम इम्पोर्टेंट है। साथ के साथ टीचर्स के लिए करिकुलम की क्या मतलब कि महत्व है, या फिर नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स के लिए क्या है, या ओवरऑल हमारा सिग्निफिकेंस क्या है। यानी कि इम्पोर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डेवलप करता है हमारा करिकुलम वगैरह, जितना भी एजुकेशन के अंदर यानी कि स्कूल के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो सारा जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो होता है वो एडजस्ट करता है। अब जो है करिकुलम हेल्प कैसे करेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स में करिकुलम बनाया है तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे करिकुलम के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और किस तरीके से अगर हम कोई टारगेट अचीव कर पाए हैं तो वो कहाँ तक हमने अचीव किया, या फिर जो है किस तरीके से हमारा जो हमने करिकुलम सेट किया था उसके अंदर क्या क्या बाधाएं आई जिसकी वजह से हम हमारे करिकुलम को अचीव ही नहीं कर पाए। अगर हमारे पास प्रीवियस ईयर्स का करिकुलम होता है तैयार, तो जब नेक्स्ट करिकुलम हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाएंगे तो उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाएगा, देखा जाएगा, नोटिस किया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे करिकुलम बनाकर तैयार किया जाएगा। दे कम्युनिकेट विद एजुकेशनल प्रोफेशन टू एंश्योर एन एक्यूरेट एनालिसिस वो करेंगे। दे रिपोर्ट ऑन करिकुलम डेवलपमेंट एंड परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, यानी कि यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज वगैरह सारी जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। दे एनालाइज द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम कि क्या हमारी क्वालिटीज हैं, एंड वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, यानी कि किस तरीके से हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ध्यान देता है, इसीलिए करिकुलम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर करिकुलम ही नहीं होगा तो वो इम्प्रूव किस चीज़ के अंदर करेंगे, तो इसलिए हमारे लिए क्या है करिकुलम इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस फॉर टीचर्स। अब टीचर्स के लिए करिकुलम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स को जो है आइडिया और स्ट्रेटजीज कहाँ से मिलती है, करिकुलम से ही मिलती है। क्योंकि उनको पता होता है कि मेरे को 6 जो महीने हैं स्टार्टिंग के, इसमें मेरे को इतना सिलेबस कवर कराना है। अब जो टीचर है उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है, फिर उसके अंदर एक्टिविटीज वो इन्वॉल्व करता है कि मेरे को कौन सी एक्टिविटी से बच्चों को जो है चीजें सिखानी है। तो यानी कि इम्पोर्टेंस ये टीचर के लिए क्यों है कि करिकुलम हमारा अगर फिक्स होगा, पहले से ही बता दिया जाएगा कि आपको ये चीज इस तरीके से बच्चों को करानी होगी, या आपको ये एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट बच्चों को कराना है, तो टीचर जो है स्ट्रेटजीज वगैरह स्टार्टिंग से ही बना लेगा ताकि वो टाइम पर काम अपना कर पाए और गोल अचीव कर पाए। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को यही नहीं पता होगा कि आप स्कूल क्यों जाते हैं, आप क्लास 6 में हैं तो आप इसमें क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अगर स्टूडेंट को कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्कूल के अंदर क्या क्या होती हैं, या फिर हमारे जो भी हम पार्टिसिपेशन वगैरह करते हैं तो उनका बेनिफिट क्या है, अगर बच्चे को ये सारी चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो बच्चा पार्टिसिपेट कैसे करेगा, बच्चा पढ़ेगा क्यों। और बच्चे को कोई बेनिफिट ही अगर नहीं आप मतलब कि बता पा रहे हैं कि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो इसका आगे जाके क्या फ़ायदा होगा, या फिर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको कितनी हेल्प मिल सकती है, आप एक एक्टिविटी या स्किल डेवलप कर पा रहे हैं, तो यानी कि बच्चे के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी चीज़ें जो है बच्चों को कराई जा रही है वो उसकी समझ ले पाए, इसलिए करिकुलम उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Next one is overall significance. Curriculum involves the interaction of several participants. Curriculum के अंदर बहुत सारे participants हमारे होते हैं, reaching beyond the academic wall to impart the entire community. यानी कि सिर्फ हमारी एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें नहीं होती, उसके बाहर भी हमको और भी एक्टिविटी करानी होती है। करिकुलम प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल विद द नॉलेज टू बी सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। यानी कि एक करिकुलम क्या करता है कि इंडिविजुअल को प्रिपेयर करने में मदद करता है, उसकी नॉलेज वगैरह को डेवलप करने में मदद करता है, साथ के साथ सक्सेसफुल बनाने में, कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स या फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने में हमारी मदद करता है, इसीलिए करिकुलम हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, क्या ज़रूरत है। फर्स्ट आता है हमारा नीड क्या है, रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। हमें जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव करिकुलम से ही पता चलेंगे, अगर करिकुलम ही नहीं होगा तो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हम कहाँ से अचीव करेंगे। तो फर्स्ट आता है रियलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, यानी कि एक टीचर जो होगा या स्टूडेंट जो होगा उनका प्रॉपरली वो लर्न कर पाए, टीचर जो है प्रॉपर वे से उस चीज़ को पढ़ा पाए, यानी कि आप फुल यूटिलाइज कर पाएँ अपनी एनर्जी और टाइम का। नेक्स्ट आता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। करिकुलम
करिकुलम जो है हेल्प करता है नॉलेज को एक्वायर करने में। एक्चुअली ह्यूमन नॉलेज इज वन बट इज डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट्स फॉर द कन्वीनियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस द करिकुलम इज डिजाइंड फॉर द डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी कि हमारी नॉलेज तो हमें एक ही गेन करें, लेकिन फिर भी हमारी जो नॉलेज है जो हमें चाहिए, जिसको हमें मतलब कि जिससे हम आगे बढ़ेंगे या कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा, तो वो चीज़ें क्या है आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ाई जाती है, यानी कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में करिकुलम हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट, यानी कि कंटेंट का हमारा किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। कंटेंट जो हमारा टफ है बहुत ज़्यादा, तो उसको किस तरीके से बच्चों को समझाया जाए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो हमारा करिकुलम है अगर उसके अंदर हम सारी चीज़ों को इन्वॉल्व कर देंगे, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर आपको हर चीज़ को पढ़ाया जाएगा, हर चीज़ की आपको समझ दी जाएगी, तो आप जो है मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मॉरली, साथ के साथ आप जो है ओवरऑल डेवलपमेंट अपने आप के अंदर ला पाएंगे। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हमारी हेल्प होगी अगर लर्नर्स को जो है आप अच्छे से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। करिकुलम जो है गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि हमें किस तरीके से टेक्स्ट बुक वगैरह को पढ़ाना है या किस तरीके से टेक्स्ट बुक्स को प्रिपेयर करना है, यानी कि हमारी जो एक अच्छी टेक्स्ट बुक होगी वो हमारे पूरे कंटेंट को कवर करती होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। हमारे जो भी एजुकेशनल सेंटर्स वगैरह हैं किस तरीके से हमारे एग्जामिनेशन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है हम करिकुलम के थ्रू ही पता लगा पाएंगे। कितने महीने में जो है आपको कितनी बार टेस्ट वगैरह लेना है, किस सब्जेक्ट का टेस्ट लेना है, एफएज हमारे कैसे होंगे, एसेज किस टाइम पर होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं करिकुलम हेल्प करता है डिसाइड करने में। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन, यानी कि टीचिंग और लर्निंग सिचुएशन को हेल्प मतलब कि ऑर्गेनाइज वे से अच्छी तरीके से कराने में मदद करता है हमारा करिकुलम। नेक्स्ट आता है डिसीजन अबाउट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, यानी कि हमें कौन सा मेथड जो है चूज करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको चूज करने में मदद करेगा करिकुलम। यानी कि अब जैसे कि कुछ भी है, जैसे द सेम कंटेंट इज टॉट फ्रॉम मेमोरी टू रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या हम रोड लर्निंग कराते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है इस तरीके से, लेकिन जैसे ही बच्चा जो है 5th 6th क्लास में होता है, अब जो है रिफ्लेक्टिव मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हम देना शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या होता है, बच्चे को समझाना शुरू करते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है या इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है। फिर आता है हमारा कॉलेज के बाद आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब जो बच्चे ने मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे चीज़ें सीखी हैं, अब बच्चा रिफ्लेक्टिव लेवल पे उसको अप्लाई करेगा। चीज़ें वही है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन अब हम क्या है उसकी रिफ्लेक्शन देना स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये हमें हेल्प करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन मेथड किस लेवल पे हमें अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, यानी कि किस तरीके की हमारी नॉलेज को हम किस तरीके के स्किल्स वगैरह बच्चे के अंदर डेवलप करें ताकि बच्चा जो है आगे के लिए उसको हेल्प मिले। साथ के साथ क्रिएटिव एबिलिटीज बच्चे के अंदर किस तरीके से इंक्रीज करे, लीडरशिप क्वालिटी किस तरीके से डेवलप करें, हमारा करिकुलम इन सारी चीज़ों को हमें बताता है और इसीलिए हमें करिकुलम की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है कि करिकुलम की नीड क्या है। इम्पोर्टेंस तो हमने पढ़ ली थी, इम्पोर्टेंस यानी कि इम्पोर्टेंट किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट एंड ओवरऑल सिग्निफिकेंस। अब जो है ये है हमारी नीड्स क्या है किसी भी करिकुलम को डेवलप करने के लिए, तो हमारे रियलाइजेशन करने के लिए कि एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, साथ के साथ प्रॉपर यूज ऑफ टाइम एनर्जी, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज के लिए, डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंटेंट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन, डिसीजन अबाउट इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करिकुलम। ये हम जो है लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ करिकुलम, हमारा फर्स्ट ही पॉइंट था और ये सेम 11 पॉइंट्स वही है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।